गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं डॉक्टर सुशीला योगाचार्य चूरू से यूट्यूब और फेसबुक लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम पेट की चर्बी के लिए कुछ आसनों को यहाँ करके दिखाया जाएगा, आपको करके दिखाया जाएगा। तो क्या है कि मेन चीज़ यही होती है कि पेट है वो सभी बीमारियों की जड़ है। अगर हमारा पेट बढ़ गया और तोंद मतलब इस प्रकार से बहुत ज़्यादा आगे आ गई तो यहाँ रीढ़ पर भी असर पड़ेगा, रीढ़ में बंक पड़ेगा और दिक्कतें महसूस होंगी। कई प्रकार की प्रॉब्लम्स हमारे शरीर में पैदा होना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि ये सबसे बड़ा पेट बढ़ने का कारण है। मतलब खाना खा लेना, एक जगह बैठ जाना, या फिर कुर्सी भी ऐसी लाना ताकि वो मतलब इससे रीढ़ सीधी नहीं रहती, बंक रहता है। इस प्रकार की कुर्सी लाना, ऐसे ऐसे गिरना, ऐसे पड़ जाना, या फिर आगे झुक के बैठ जाना। इस प्रकार के सभी जो हम बैठते हैं, सोने का तरीका है, ये सब गलत सोने का तरीका, गलत बैठने का तरीका। इससे क्या होता है कि हमारा पेट बढ़ता है। खाना खाने के बाद 15-10 मिनट थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, लंबा नहीं टहलना, मतलब तेज़ नहीं चलना, धीरे धीरे टहलना ज़रूरी होता है। खाना हम खाते हैं तो खाना मतलब भोजन की जितनी भूख है उससे एक रोटी कम खाएं, और सुबह सुबह वॉक करें, सुबह योगा करें, आधा घंटा, पौन घंटा, जितना भी आपके पास टाइम है, और अपनी दिनचर्या को सुधारें। दिनचर्या में जैसे उठना, बैठना, खाना पीना, आचार विचार, आहार विहार, सभी आते हैं। सुबह से लेकर के शाम तक जब आप अपने कौन कौन से दिनचर्या को अपनाते हैं वो इसमें आता है। अब मेरे पास से हालांकि टाइम ही टाइम है, लेकिन कुछ मोबाइल को मैं लंबे टाइम तक नहीं चला सकती, स्विच ऑफ रखना पड़ता है। इसके लिए क्या कि लंबा तो मैं आपको नहीं बता पाऊँगी, लेकिन आसन मैं आपको करके बता देती हूँ, जिससे क्या है कि आप इस प्रकार के आसन आप जल्दी से इसको तो फॉलो करो ही करो। बाकी सूक्ष्म क्रियाएँ हैं, प्राणायाम है, ये भी आपको करना है। जैसे कपालभाति है, अनुलोम विलोम है, या भस्त्रिका प्राणायाम है, या उज्जाई प्राणायाम है। सब प्रकार के प्राणायाम भी करने हैं। आसन ये जो बता रही हूँ, 5 आसन ये तो है ही हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे आसन हैं, जैसे सर्पासन है, जो पेट के बल लेट करके किया जाता है। पेट के बल लेट करके पीछे अपने ये ऐसे करके और आगे से ये ऐसे किया जाता है। ये पेट का एक आसन है। जैसे एक तो अपन जैसे दोनों पैर सीधे किए और कमर गर्दन सीधी, फिर दोनों हाथ दाईं साइड, फिर बाईं साइड से पैर मोड़ते हुए इसको मोड़ लो ऐसे, और ऊपर बैठ जाओ। वज्रासन में बैठते हैं उस हिसाब से। फिर जैसे दोनों हाथ सीधे किए, अंगुलियां जैसे इस प्रकार से मोड़ेंगे, अंगूठा अंदर रहेगा, इस प्रकार से ऐसे मोड़ेंगे, इसे मुट्ठी बनाएंगे। फिर अपनी नाभि के पास सेट करेंगे, फिर आगे झुकेंगे, श्वास छोड़ते हुए, श्वास भर, जैसे श्वास भर लिया, श्वास छोड़ते हुए आगे। इसके साथ कपालभाति भी कर सकते हैं। जितना रुक सकते हैं उतना रुकने का प्रयास करें। हमारी चेस्ट अपने घुटनों के पास रहेगी, दृष्टि हमारी सामने रहेगी, और कपालभाति करें तो ऐसे साथ में कपालभाति करते हैं, श्वास भरते हुए वापस। अब जैसे सीधा लेटेंगे ऐसे,
और दोनों पैरों को जैसे एक पैर से भी कर सकते हैं ऐसे। पूरा को श्वास करके ऐसे पूरा इंटरलॉक करके दबाएं। चश्मा वगैरह है ये अलग रखते हैं। या दोनों पैरों को भी कर सकते हैं। पहले एक पैर से करें, फिर दोनों पैरों से करें। श्वास भर के अपने घुटनों को चेस्ट से लगाएं। ये है पवन मुक्तासन। फिर श्वास छोड़ते हुए अपनी नासिका को घुटने से लगाने का प्रयास करें। बहुत ही अच्छा आसन है। पेट की गैस बाहर निकलती है और पेट है वो अच्छा बनता है। पर मतलब यह दबाव पड़ने से, पेट को दबाव पड़ने से पेट है अंदर धंसता जाता है और जहाँ गैस है अंदर, तो गैस बाहर निकलती जाती है, चर्बी भी कम होती जाती है। श्वास भरते गर्दन वापस, दोनों पैर, श्वास छोड़ते हैं फिर उत्तान पादासन। उत्तान पादासन में क्या करते हैं? उत्तान पादासन में इसी यहाँ लेट करके दोनों पैरों को 30 डिग्री पे उठाते हैं ऐसे। दोनों पैरों को 30 डिग्री पे उठाते हैं। श्वास छोड़ते हैं वापस। फिर नौकासन। जैसे उत्तान पादासन में क्या होता है, जैसे मैं आपको ये ऐसे करके बताऊँ। जैसे पूरा सीधा लेट जाते हैं, पूरा सीधा लेट करके ये दोनों पैर हैं, ये ऐसे दोनों पैर, ये दोनों पैर हैं। जैसे सीधा लेट करके ये दोनों पैर 30 डिग्री पे ऊपर उठाना होता है। 30 डिग्री पे ऊपर उठा करके और रोक के रखना कई देर तक है। रोक के रख के फिर वापस छोड़ देना। जब तक शरीर में कंपन ना हो जाएगी तब तक आप इसको नहीं छोड़ना है। और नौकासन ऐसे करके सीधा लेटे और ऐसे करके थोड़ा से पैर को ऊपर करें, थोड़े से हाथ को पूरी यहाँ की जो नसें हैं वो बहुत ही अच्छे से खींचती हैं और उस पर दबाव पड़ता है और यहाँ की जो गैस है वो बाहर निकल जाती है। और पैर हाथ जब तक कंपन होते हो उस टाइम तक करते रहें। फिर आता है मतलब सीधा लेते इस प्रकार से, इस प्रकार से। अब दोनों पैर घुटने और मोड़ दें और दोनों हाथों से बेड़ियों को पकड़ें। कंद्रासन भी बोलते हैं उसे, सेतु कंद्रासन भी बोलते हैं। श्वास भरते हुए ऊपर पूरा श्वास छोड़ते वापस। इसको पूरा श्वास भरे हुए ऊपर रोक के रखना है, बहुत लंबे टाइम तक रोक के रखना है और फिर श्वास छोड़ते हुए वापस। फिर जैसे पादांगुष्ठासनम, इस प्रकार से एक आसन है जिसे हम अपनी भाषा में कहते हैं ये अंगूठा लेना। अंगूठे लेते हैं। जैसे पहले एक पैर से ऐसे करके नाक लगाएं, फिर दूसरे पैर से ऐसे करके नाक लगाएं और फिर दोनों पैरों को एक साथ इस प्रकार से। क्योंकि इससे भी क्या होता है, पेट की जो यहाँ जैसे मतलब अंगूठा नाक से लगाते हैं अपन, तो इस पेट पे दबाव पड़ता है, पेट की नसें खिंचती हैं। और जैसे किसी की नाभि डिगती है तो उसके लिए भी ये पादांगुष्ठासन और मतलब अपना ये सेतुबंधासन और ये जैसे नौकासन और उत्तान पादासन
इस प्रकार से, और ये अपना पवन मुक्तासन, इस प्रकार से ये जो क्या है कि जैसे नाभि डिगती है उसके लिए भी सही होता है। आजकल बच्चों को देखने को मिलता है कि नाभि ज़्यादा डिगती है, प्राय मतलब ये गर्मी की वजह से भी होता है, खान पान की वजह से भी होता है, या फिर इधर उधर शरीर है वो, जैसे मतलब कोई एक पत्थर पे टिक गया तो मोच आ जाती है, उस प्रकार से भी वो डिग जाती है। प्राय जब पैर में आती है तो वो पेट में भी आती है। इस प्रकार से ये आसन है। और एक जैसे ये सर्पासन है जो अपन पीछे मुंडा लेट करके और दोनों हाथों को पीछे पकड़े, पीछे पकड़ के ऐसे ऐसे घुमाए। इस प्रकार से ये अपन सर्पासन कर सकते हैं। और एक जैसे कपालभाति में जैसे अपना दोनों पैर सीधे करके पद्मासन लगाए, ऐसे ये पद्मासन लगा करके दोनों कमर गर्दन सीधी, और श्वास को अपन को बाहर फेंकना है। ये हमारा कपालभाति हुआ। अब जैसे एक अग्निसार क्रिया है जो पेट के लिए बहुत ही अच्छी होती है। जैसे श्वास भरा, खूब सारा श्वास, जितना भर सकते हैं उतना श्वास भरें, फिर श्वास को बाहर फेंक दें। फेंक दिया, फिर पेट को आगे पीछे करें। इस प्रकार से। बाकी अभी थोड़ा धूप हो चुकी है, और आसन भी करने हैं मेरे खुद के जो आसन आर्थराइटिस के हैं। तो इस पेट के लिए आज इतना ही। धीरे धीरे एक एक आसन का फॉलो करें, ताकि मतलब क्या है कि धीरे धीरे विकास होगा, धीरे धीरे इसका होगा। आप ऐसे सोचोगे कि जैसे मतलब एक दिन से ही हम ठीक हो जाएं, एक दिन से ठीक नहीं होगा। वैसे देखें तो योग को समझते समझते 12 महीने तो कम से कम लग जाते हैं। क्यों, योग एक छोटी चीज़ नहीं है। योग का मतलब लोग तो कहते हैं कि जोड़ना, योग का मतलब योग एक सिर्फ ही योग जोड़ना ही नहीं है। योग का मतलब है समाधि, योग का मतलब है अध्यात्म, योग का मतलब है जीवन जीने की कला, योग का मतलब है अपने आचार विचार में सुधार, योग का मतलब है एक दूसरे से प्रेम करना, योग का मतलब है एक दूसरे से घुल मिल के रहना, एक दूसरे का साथ देना, एक दूसरे का सहयोग करना। तो इस प्रकार से है। और बाकी आगे मैं जो भी वीडियो डालूँगी इसमें, तब तक के इंतज़ार करें। जय हिंद, जय भारत। मैं डॉक्टर सुशीला योगाचार्य चूरू से आप सभी का अभिनंदन करती हूँ और साधुवाद देती हूँ। तो आज बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।